नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एंजल पल्लवी इस चैनल पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी, आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको आपके साथ में एक बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल कंसेप्ट जो है वो शेयर करने जा रही हूँ, जो हमारे मतलब कि जो मेरे गुरुजी है उन्होंने समझाया है। ये कंसेप्ट है दोस्तों 5 फिंगर कंसेप्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, जैसे मेरे गुरुजी कहते हैं कि हमारे हाथ की जो 5 उँगलियाँ होती है, जो 5 फिंगर होती है, ये पूरे जीवन का दर्पण है। ठीक है, जैसे इन 5 उँगलियों में छुपा होता है हमारा तन, मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा। तो आज इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि ये जो 5 फिंगर का मतलब क्या है? हम सच में कौन है? मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन का इस कंसेप्ट से क्या संबंध है? और कैसे हम अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि आज का जो ज्ञान है आपकी पूरी सोच बदल देगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी आपके विचार है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत प्यारे तरीके से हमें गुरुजी ने समझाया है कि इंसान अपने आप को क्या सिर्फ शरीर समझता है, लेकिन सच ये है कि हम शरीर नहीं है। अब ये हम सभी को पता भी है, ठीक है, लेकिन हम क्या है ना, मानते नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमारा ईगो आता है। और ये बात समझाने के लिए जो गुरुजी है उन्होंने 5 जो फिंगर है, 5 फिंगर का एग्जाम्पल देते हुए हमें समझाया है। तो पहला है दोस्तों फिंगर, फर्स्ट जो लिटिल फिंगर होती है वो होती है तन, यानी बॉडी, यानी हमारा शरीर। तो छोटी उंगली को हम कहते हैं तन। तन मतलब हमारा शरीर। देखो, हम पूरी जिंदगी क्या बोलते रहते हैं, मैं थक गया, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा रंग ऐसा है, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ। लेकिन यहाँ पे गुरुजी ने हमें समझाया है कि ये शरीर सिर्फ क्या है ना, एक व्हीकल है। जैसे देखो, हम कार चलाते हैं, वैसे ही हम शरीर को चलाते हैं। अगर कार टूट जाए तो हम कहते हैं क्या कि कार नहीं होती। ठीक है, वैसे ही शरीर खत्म हो जाए तो भी हम खत्म नहीं होते। तो इसलिए पहला सबक उन्होंने हमें बताया है कि हम तन नहीं है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सेकंड फिंगर है रिंग फिंगर, यानी मन, माइंड। अब आती है दूसरी उंगली जिसको हम कहते हैं रिंग फिंगर। यहाँ पे जो गुरुजी है उन्होंने बताया है कि रिंग फिंगर को वो कहते हैं मन, यानी मन मतलब इमोशंस, फीलिंग, सोच, विचार। हम अक्सर बोलते हैं ना, मैं गुस्सा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे गुरुजी अलग ही बात कह रहे हैं, ये सब सिर्फ मन की अवास्तविकताएं है। जैसे देखो, मन तो हर सेकंड बदलता है। अभी हमें पता ही है ना भाई कि मन क्या है ना, चंचल माइंड, मंकी माइंड। तो वो क्या है ना, हर सेकंड में बदलता है। हमको कहाँ से क्या लेके जाएगा, कब लेके जाएगा, वो पता ही नहीं चलता हमें, है ना। तो आज खुशी, कल दुख, सुबह शांति, शाम में टेंशन। तो जो चीज इतनी चेंज होती रहती है वो हम कैसे हो सकते हैं? तो इसीलिए मन भी नहीं है हम, ये हमें उन्होंने बताया है। यानी जो रिंग फिंगर है वो उसको मन कहते हैं, और वो कहते हैं कि हम मन भी नहीं है। तो अभी है तीसरी फिंगर, थर्ड फिंगर, यानी मिडल फिंगर, जो सबसे हमारी बड़ी उंगली होती है ना वो। अब बुद्धि, वो इंटेलिजेंट का एक प्रतीक उन्होंने उसको बताया है। जैसे कि देखो, अब आती है हमारी बीच वाली उंगली, जैसे मिडल फिंगर, जैसे वो कहते हैं कि भाई वो बुद्धि है। अब बुद्धि का मतलब क्या है, लॉजिक। हर बात पे लॉजिक, चाहे कुछ अच्छा हो बुरा हो वो डजंट मैटर, लेकिन लॉजिक उसको बड़ा ये होता है बुद्धि को, है ना। इंटेलिजेंस, उसके बाद में डिसीजन, एनालिसिस, बुद्धि ये सारी चीज़ें करती है ना। तो हम सोचते हैं हम बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, बहुत समझदार है। लेकिन यहाँ पे गुरुजी क्या कह रहे हैं कि बुद्धि सिर्फ एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे उस दिन भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि हम क्या है ना, एक बॉडी है, यानी हम एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मोबाइल होता है ना, जैसे लैपटॉप होता है, जैसे हमारी कई सारी चीज़ें एक इंस्ट्रूमेंट के वे में हम जैसे यूज़ करते हैं, वैसा भी हमारा शरीर जो है हम एज ए इंस्ट्रूमेंट करके यूज़ करते हैं। तो जैसे मोबाइल एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अभी बताया मैंने, है ना, वैसे ही बुद्धि क्या है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है। अब इंस्ट्रूमेंट हम कैसे हो सकते हैं, आप भी सोचिए ना। तो हम फिर क्या है ना, बुद्धि भी नहीं है। तो इन्होंने बताया है गुरुजी ने कि जो सबसे बड़ी फिंगर होती है हमारी, मिडल फिंगर, वो है बुद्धि। और फिर हम क्या है ना, बुद्धि भी नहीं है। अब फोर्थ फिंगर उन्होंने बताया इंडेक्स फिंगर, आत्मा, सोल। इंपॉर्टेंट बात है ये। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट उंगली जो होती है इंडेक्स फिंगर। तो इसे क्या कहते हैं, आत्मा। ये वो उंगली होती है जो डायरेक्शन देती है, डायरेक्शन हमें हर समय दिखाती है। आत्मा ही असली हम है। अगर हम देखा जाए तो हम क्या है ना, आत्मा ही है। तो जो गुरुजी है वो यहाँ पे क्या कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि भी नहीं हो, तुम एक शुद्ध चेतना हो, तुम एक आत्मा हो। जैसे देखो, शाश्वत आत्मा क्या होती है ना, शाश्वत है, अमर है, शुद्ध ऊर्जा है, लाइट एनर्जी है। जब हम दोस्तों मेडिटेशन करते हैं तब हम
ऐसी आत्मा को पहचानते हैं कि हम क्या है ना, असल में आत्मा है, या कि तन बन बुद्धि ये सारी चीज़ें हम नहीं है, हम असल में आत्मा है। ये हमें उन्होंने जो हमारी 4th नंबर की फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, उसमें उन्होंने ये एग्जाम्पल देते हुए हमें समझाया है। अब आते हैं दोस्तों सबसे लास्ट फिंगर पे, जो है हमारा थंब, यानी परमात्मा, सुप्रीम सोल, सर्वोच्च सोल जिसको हम कहते हैं। तो अब सबसे बड़ी उंगली जो होती है वो होती है थंब, जैसे उसको कहते हैं परमात्मा। अब परमात्मा का मतलब क्या है? यूनिवर्सल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, सोर्स एनर्जी। समझो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हर नदी समुद्र से जुड़ी होती है, ठीक है, वैसे ही हर आत्मा परमात्मा से जुड़ी होती है। आपने देखा होगा, अब नदियाँ हर कोने में से, मतलब हर तरह से निकलती है ना, कहीं पे कहीं से भी निकलती है, लेकिन जब दोस्तों वो आखिरकार जाके कहाँ पे मिलती है? वो मिलती है समुंदर में, ठीक है। वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे बाकी नदियाँ जाने दो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अकेली अपने मस्त रहूंगी, है ना, मैं इतनी बड़ी हूँ। जैसे कि गंगा नदी आज कितनी बड़ी नदी है ना, हम सभी को पता है वो रिवर। लेकिन दोस्तों वो भी आखिरकार कहाँ जाके मिलती है? उस परमात्मा में, यानी जैसा देखा जाए तो उसमें समुंदर में। तो हम सभी कौन है ना, वैसे ही हम हैं आत्मा। हम क्या है ना, उस परमात्मा से निकली हुई एक अंश आत्मा है। तो दोस्तों हम किससे जुड़ी है फिर? वो परमात्मा से। हम आत्मा है, वो परमात्मा है। उसकी जो परमात्मा की जो अंश आत्मा है वो हम है, और हम कहाँ पे जुड़े हैं? परमात्मा से जुड़े हैं, तो हम जाके वहाँ पे मिलते हैं। तो आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना कि परमात्मा अलग और हम अलग, है ना, तो ये नहीं है। मेडिटेशन के द्वारा आत्मा को परमात्मा का अनुभव बहुत इजी वे में होता है, बहुत सिंपल वे में होता है। तो जैसे देखो, मेडिटेशन का यहाँ पे उन्होंने एक रियल मीनिंग बताया है दोस्तों, कि ध्यान का मतलब क्या है? आपने असली स्वरूप को पहचानना, अपना जो असली स्वरूप है उसको पहचानना। देखो, जब हम ध्यान में बैठते हैं, सांस पर ध्यान देते हैं, ठीक है, थॉट क्या होते हैं ना, हमारे जो विचार होते हैं धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, मन शांत होता है, फिर बुद्धि शांत होती है, और फिर हम अपनी आत्मा को महसूस करते हैं। जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताती रहती हूँ कि हम क्या है ना, शरीर नहीं है, हम क्या है, आत्मा है, उस परमात्मा के अंश है। तो पत्री जी सर का यहाँ पे सबसे बड़ा संदेश ये है, जैसे कि गुरु जी का यहाँ पे संदेश ये है कि यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल। और जब इंसान ये समझ लेता है, तब उसका जीवन जो है वो पूरी तरह से बदल जाता है। मतलब दर्द खत्म हो जाता है, स्ट्रेस है सबसे इम्पोर्टेंट, आजकल देखा जाए तो बहुत स्ट्रेस है सभी को, ठीक है, तो स्ट्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जेलिस वाली, है ना, बहुत गंदी वाली चीज, मतलब हमारे अंदर ये फीलिंग्स है, जेलिसी बहुत जल्दी हम करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, हमारा एंगर, ईगो, बहुत ये सारी चीजें क्या होती है ना, धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म होने लगती है। तो लाइफ क्या होती है ना, ट्रांसफॉर्म होती है। टीचिंग, जैसे 5 फिंगर का ये कंसेप्ट ही उन्होंने हमें समझाया है ज्ञान देने के लिए। इसका रियल पर्पस क्या है ना, कि हम असली पहचान जो है वो समझे, मेडिटेशन की तरफ हम क्या हो, बढ़े, मेडिटेशन की तरफ हम आए, जो हमारी कॉन्शियस लाइफ है उसको हम जीना स्टार्ट करें, पीसफुल लाइफ जीना स्टार्ट करें, स्पिरिचुअल अवेकिन में हम आए। ये उन्होंने 5 फिंगर का जो कंसेप्ट है उसके द्वारा हमें बताया है। तो दोस्तों पत्री जी सर, ये जो गुरु जी है, इनके अनुसार कम से कम 30 मिनट मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, और करना ही चाहिए। जैसे भाई खाने के लिए कैसे हम शरीर को खाना कैसे देते हैं ना, है ना, भूखे नहीं रह सकते ना हम, तो वैसे ही आत्मा कैसे भूखे रहेंगी, उसका तो उसको खाना देना ही पड़ेगा ना आपको। तो उनके ज़रिए, उनके नज़रिए से ये है कि 30 मिनट कम से कम हमें हर रोज़ मेडिटेशन करना चाहिए। अपने आप को आत्मा के रूप में देखना चाहिए। जैसे जैसे हम मेडिटेशन करेंगे वैसे वैसे हम वो अपने आप हमारे अंदर आ जाएगा, ठीक है। वेजिटेरियन लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम अगर नॉन वेजिटेरियन है, हम अगर हम मांस खाते होंगे तो बिल्कुल ये चीज़ खानी नहीं है। एक बार का आप मेडिटेशन थोड़ा लेट करो, चाहे वो डजन थोड़ा सा अलग बात, लेकिन उनके इसमें है कि वो वेजिटेरियन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम कोई जीव को कैसे हत्या करके खा सकते हैं ना, क्योंकि हमने थोड़ी ना उसको पैदा किया, हमारी तो इतनी औकात भी नहीं है। फिर कैसे उस परमात्मा के हर बच्चे को हम मार के खा सकेंगे, है ना। पॉजिटिव लिविंग अपनी जो है वो अपना, मतलब पॉजिटिव जो लाइफ है वो जिए, बुक्स पढ़े, चाहे फिर, और बुक्स कौन थी, जैसे कि स्पिरिचुअल बुक होती है। और ये जो पूरा जो ये है दोस्तों वीडियो, इसका एक मैसेज उन्होंने हमें बताया है कि जब भी आप अपने हाथ को देखें तो इन 5 उंगलियों को सिर्फ उंगलियां मत समझें। ये याद दिलाती है कि मैं तन नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा से जुड़ा हूँ। तो यही है जो गुरु जी का सिर्फ दिया हुआ सबसे सुंदर ज्ञान, ठीक है। तो अगर दोस्तों आज का ये स्पिरिचुअल कंसेप्ट पसंद आया हो आपको, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके विचार है कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों, ठीक है।
तो आज से आप समझिए, जब भी आपको कुछ अगर ऐसा अलग वाला महसूस हो, कभी स्ट्रेस वाला फीलिंग हो, तो आपने 5 फिंगर की तरफ देखिए, और जब आप 5 फिंगर की तरफ देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि हम क्या है ना, शरीर नहीं, हम आत्मा है, ठीक है? उस परमात्मा के अंश है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।